एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है सारांश के साथ, जो कि प्रिशा और रुद्र का गठबंधन करता है और शारदा की मदद से वो अपनी मॉम डैड की फेरों की रस्म पूरी करवाने की कोशिश करता है। सानिया वहीं पर चीखते चिल्लाते हुए अरमान का नाम आती है दौड़ते हुए और कहती है कि क्या अनवी है। अरमान कहता है अनवी तो तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ है अनवी। तभी वो रिप्लाई करती है कि मेरे ख्याल से अनवी कहीं मिसिंग है, मैं उसे जहाँ पर छोड़ के गई थी मैं उसे वहाँ ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ। तभी चाचा जी कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो। अरमान कहते हैं कि कोई बात नहीं, अनवी कहाँ जा सकती है आखिर, ये मुझे पता लगाना ही होगा। प्रिशा तभी आती है सानिया के पास और कहती है कि तुम ही तो अनवी को ले गई थी ना, तुम बताओ कहाँ है वो। सानिया कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो अनवी को आइसक्रीम पार्लर ले गई थी और जैसे ही मैं बाहर आई आइसक्रीम लेके वो वहाँ पर थी नहीं। अरमान उसे लापरवाही के लिए डांटता है, चिल्लाता है। पंडित जी कहते हैं कि चलिए चलिए शादी शुरू कीजिए, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी, मुहूर्त भी बीता जा रहा है। प्रिशा रुद्राक्ष से अपोलोजाइज करेगी और कहेगी कि मैं अनवी के बिना शादी नहीं कर सकती। रुद्र वसुधा उससे कहती है कि लेकिन कन्ना, अगर तुम अभी शादी नहीं करोगी तो फिर तुम्हें अगले 6 महीने तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई और मुहूर्त नहीं है और आज शादी नहीं हुई तो फिर अगले 6 महीने तक नहीं हो पाएगी। प्रिशा सोचती है कि शायद रुद्राक्ष 6 महीने तक का तो इंतज़ार नहीं करेगा। तभी रुद्र उससे कहता है कि मुझे पता है प्रिशा, अनवी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, कोई बात नहीं, हम 6 महीने बाद शादी करेंगे। ठाकुर अपनी सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए कमरे में जाते हैं, जहां पर चाचा जी अरमान के प्लान की जमकर तारीफ करते हैं। अरमान रिवील कहता है कि हाँ, ये मेरा ही प्लान था और सानिया ने मेरी हेल्प की है उसे एग्जीक्यूट करने में। चाचा जी कहते हैं लेकिन अनवी सेफ तो है ना। सानिया कहती है कि हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अनवी आराम से सोती रहेगी जब तक कि इन दोनों की शादी कैंसिल नहीं हो जाती। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किडनैपर्स के यहाँ पर अनवी को होश आ जाता है और वो वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पर चाचा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ सबके सामने, लेकिन वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर रहे होते। अरमान सबके सामने अपने आप को ब्लेम करता है और दिखाता है कि मैं कितना ज़्यादा लाचार और इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हूँ। तभी रुद्र कहता है कि नहीं, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, ये सब कुछ सानिया का किया धरा है। तभी सारांश को देखते हुए कहता है रुद्राक्ष कि चाहे जो हो जाए, हमें एक छोटी सी बच्ची के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और जब तक पुलिस एक्शन लेती है हमें अनवी को ढूंढना शुरू करना चाहिए। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं अनवी के साथ और प्रिशा को अनवी दौड़कर हक करती है। सानिया कहती है कि अनवी तुम कहाँ थी, कहाँ चली गई थी। अनवी कहती है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और पुलिस अंकल ने मुझे सेव किया। अरमान ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर का थैंक्स कहता है और वो कहता है कि अनवी, क्या तुम जानती हो वो लोग कौन थे, तुमने कभी उन्हें देखा है। प्रिशा अरमान को रोकती और कहती है कि कम ऑन अरमान, तुम अनवी से ये सब कुछ नहीं पूछ सकते, हमारे लिए यही काफ़ी है कि अनवी सेफली घर लौट आई है। रुद्राक्ष पुलिस इंस्पेक्टर को थैंक्स कहता है और सानिया भी इंस्पेक्टर को थैंक यू कहती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि अनवी बहुत ही ब्रेव गर्ल है और बहुत अच्छे से इसने सिचुएशन को हैंडल किया और वहाँ से छोड़कर अनवी को चले जाते हैं। यहाँ पर शारदा कहती है कि अब तो अनवी भी लौट आई है तो हम क्या शादी की रस्में पूरी कर सकते हैं। और प्रिशा यहाँ पर रेडी हो जाती है और कहती है कि चलो सबसे पहले मैं अनवी को तैयार कर लाती हूँ। यहाँ पर सारांश जैसे ही देखता है प्रिशा को, यहाँ पर रुद्र कहता है कि आओ करना, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। बाद में सानिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और अरमान उसे चिल्लाता है कि तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो। सानिया कहती है कि मुझे ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाचा जी कहते हैं कि फाइनली इन दोनों की शादी हो गई है और हमारे लिए ये किसी पनिशमेंट से कम नहीं है। प्रिशा यहाँ पर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। रुद्राक्ष और प्रिशा अपनी शादी की मालाएं एक्सचेंज करते हैं और फिर अपने फेरे कंप्लीट करते हैं। प्रिशा रुद्राक्ष को अपना नुक्तलिन चेन वाला मंगलसूत्र देती है और प्रिशा को रुद्राक्ष पहनाता है, जिसके बाद पंडित जी अनाउंस करते हैं कि अब फाइनली आप दोनों पति पत्नी हैं। सारांश और अनवी का बीच में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है और सारांश कहता है कि प्रिशा से कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा क्योंकि प्रिश्मा मेरी है और वो मुझसे प्यार करती है, तुम्हें नहीं। तभी अनवी सारांश को पुश करती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और हर कोई सारांश की तरफ दौड़ता है। वो उसके मुंह पर पानी डालते हैं और तब सारांश होश में आता है और कहता है कि पापा, मुझे सब कुछ याद आ गया, मेरी मेमोरी वापस आ गई है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।